जय हिंद दोस्तों। कौटिल्य जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे। किस तरीके से एक साधारण बच्चा यानी सिद्धार्थ किस तरीके से एक इस दुनिया में अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाता है, आज पढ़ रहे हैं हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में। तो देखिए भाई, बौद्ध धर्म, और इसमें अगर पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म का फाउंडर यानी संस्थापक किसे कहा जाता है, तो महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को। तो महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक कहा जाता है। संस्थापक कहा जाता है भाई। और बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान या जागृति। पूछा जाता है आपसे, बताइए बुद्ध का अर्थ क्या होता है? तो याद रखेंगे बेटा, ज्ञान या जागृति। जागृति। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ। पूछा जाता है कि साधारण सा बच्चा किस तरीके से भगवान बनता है, तो बचपन का नाम पूछा जाता है कि बताओ नाम क्या था भाई? तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ। अभी हम लोग सिद्धार्थ को ध्यान में रखते हुए पढ़ते हैं, न तो महात्मा बुद्ध को ध्यान में रखते हुए पढ़ते हैं। किस तरीके से एक साधारण सा बच्चा और महात्मा बुद्ध बनता है, उस कहानी को लेके चलते हैं। और सिद्धार्थ के जो पिताजी थे बेटा, उनका नाम था सिद्धोधन। क्या नाम था? सिद्धोधन। सिद्धोधन नाम था उनके पिताजी का। सिद्धोधन उनके पिताजी का नाम था। और पूछा जाता है कि ये शाक्यगढ़ के प्रधान थे। पूछा जाता है ये क्षत्रिय वंश से संबंधित थे और शाक्यगढ़ के प्रधान थे। शाक्यगढ़ के ये मुखिया थे यानी प्रधान थे। इनकी माता का नाम महामाया था। इनकी माता का नाम क्या था? महामाया। इनकी माता का नाम था महामाया, जो कोलीय वंश संबंधित थी। पूछा जाता है कि माता का नाम क्या था? महामाया, और संबंध किस वंश से था? कोलीय वंश से। कोलीय वंश से इसका संबंध था। कोलीय वंश से संबंध था। और एक दिन ऐसा समय आता है कि सिद्धार्थ का जन्म होता है। सिद्धार्थ का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी के निकट। पूछा जाता है कि बताइए इसका यानी सिद्धार्थ का जन्म कब हुआ था? जन्म तो 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी के निकट कपिलवस्तु गांव में हुआ था। पूछा था जन्म कब हुआ था? तो नेपाल के निकट लुम्बिनी और कपिलवस्तु में इनका जन्म हुआ था। जब महामाया के गर्भ से और सिद्धार्थ का जन्म होता है, और खुशियां ही खुशियां हैं, और बहुत सारे राजा ने, विद्वान यानी इनके पिता शुद्धोधन ने बहुत सारे ज्योतिषियों को बुलाया, बहुत सारे विद्वानों को बुलाया, और कहा गया देखो ये बच्चे ने जन्म लिया है। तो बच्चे का ज्योतिष के द्वारा देखा गया है कि देखो भाई इनकी पत्रा देखो, कैसे इनके आचार विचार है, गुण क्या है। तो देखा, विद्वानों ने देखा, एक व्यक्ति आए आचार्य असित। विद्वान थे, कई सारे विद्वान आए हैं, राम और लक्ष्मण नाम के भी विद्वान आए हैं, और आचार्य असित एक विद्वान थे। आचार्य असित ने इनकी कुंडली देखा और कहा कि ये बच्चा एक दिन ये इतना बड़ा संत महात्मा बनेगा, एक दिन ये पूरी दुनिया को छोड़ देगा, और इस चार दीवारी को छोड़ के, राजमहल की चार दीवारी को छोड़ के, और गृह त्याग कर देगा। यानी आचार्य असित ने ये कहा, या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। यानी सिद्धार्थ या तो बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या ये क्या बनेगा? सन्यासी बनेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राजा एकदम टेंशन में आ गया।
राजा ने सोचा कि अब क्या किया जाए, और उसी दौरान एक सप्ताह बाद, यानी जन्म हुआ सिद्धार्थ का, उसके एक सप्ताह बाद उनकी माता का, महामाया का देहांत हो जाता है। देहांत होने के बाद अब राजा चिंतित होने लगा कि एक तो हमारी पत्नी का डेथ हो गया है, और ये बच्चा, विद्वानों के अनुसार ये बच्चा एक दिन घर को वैराग्य प्राप्त हो जाएगा, घर से वैराग्य प्राप्त कर लेगा। ये चिंतित होने लग गया। तो उसने कहा अब माता का तो देहांत हो गया, तो उन्होंने, शुद्धोधन ने अपनी साली यानी महामाया की बड़ी बहन प्रजापति गौतमी से विवाह कर लिया। जनता ने कहा कि राय साहब आप विवाह कर लो, तो उन्होंने विवाह कर लिया और अपनी ही यानी अपनी महामाया की बड़ी बहन से विवाह कर लिया। नाम था उनका प्रजापति गौतमी। तो इनकी ये मौसी हुई बेटा, मौसी हुई प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी से विवाह किया शुद्धोधन ने। विवाह करने के उपरांत उसके बाद अब जब ये सिद्धार्थ को लेकर राजा बहुत चिंतित थे कि क्या किया जाए, तो विद्वानों ने एक इसका रास्ता निकाला कि इस बच्चे की शादी कर दी जाए। तो हो सकता है कि उन चीज़ों को ये भूल के, मतलब उस सांसारिक जाल में फंस के, और हो सकता है कि उस चीज़ों को भूल जाए। उसी को ध्यान में रखते हुए और सिद्धार्थ की शादी कराई जाती है। सिद्धार्थ की शादी यशोधरा नाम की कन्या से कराई जाती है। 16 साल की कन्या थी, एकदम मिस वर्ल्ड यूनिवर्स, इतनी सुशील और सुंदर कन्या थी। सुशील सुंदर कन्या से विवाह कराया जाता है। यानी सिद्धार्थ की जो पत्नी का नाम था वो याद रखें बेटा, यशोधरा था। यशोधरा एकदम हर चीज में निपुण है, कला में निपुण है, आर्टिस्ट में निपुण है, युद्ध कला में निपुण है, हर चीज में निपुण है। क्योंकि पहले के राजा महाराजा अपनी बेटियों को हर चीज वो युद्ध कला में निपुण कराते थे, कढ़ाई बुनाई में, हर चीज में, आपको घुड़सवारी में, तीरंदाजी में, हर चीज में निपुण कराते थे। तो निपुण करा दिया। उसके बाद विवाह कराया जाता है सिद्धार्थ से, शादी हो जाती है। शादी होने के बाद हाँ भाई, तो शादी करा दी जाती है भाई, यानी सिद्धार्थ की शादी हो जाती है। सिद्धार्थ की बेटा शादी हो जाती है, और इनकी पत्नी का नाम क्या था बेटा? यशोधरा था। यशोधरा से शादी कराई जाती है, और शादी कराने के बाद सब कुछ अच्छे से चल रहा था। लेकिन एक दिन राजा शुद्धोधन किसी काम से अपने साम्राज्य से बाहर चले जाते हैं। इनके पिता जो शुद्धोधन थे बेटा, इनके पिता जो शुद्धोधन थे वो किसी काम से कपिलवस्तु से बाहर चले जाते हैं। और कपिलवस्तु से बाहर जाने के बाद में अब जो सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ ने सोचा, इनका सारथी था चन्ना। सिद्धार्थ बोले कि आज चन्ना, पिताजी तो घर पे है ही नहीं है, पिताजी तो घर पे है ही नहीं है, पिताजी घर पे नहीं है, तो फिर क्या किया जाए? आज मुझे कपिलवस्तु की सैर पर जाना है, कपिलवस्तु की सैर करना चाहता हूं। कि कैसी बात कर रहे हैं आप? जो बड़े बाबूजी हैं मना करके गए हैं, इनको बाहर मत जाने देना। उन्होंने कहा कि बाहर मत जाने, वो उनको क्या पता चलेगा, तब तक हम आ जाएंगे, चिंता मत करो। उन्होंने कहा हम भी तो आदेश दे रहे हैं कि बड़े बाबूजी मना कर गए। बड़े बाबूजी नहीं, हम भी तो बाबूजी हैं, कोई बात नहीं। तो उन्होंने जब तैयार किया है बेटा, और सिद्धार्थ ने चन्ना से कहा कि आज हम कपिलवस्तु की सैर पर जाना चाहते हैं, तो वो कपिलवस्तु की सैर पर निकलते हैं। कपिलवस्तु
कपिलवस्तु के शहर पर निकलते हैं। निकलने के बाद और उन्होंने कपिलवस्तु में 4 दृश्य देखे हैं। उन्होंने कपिलवस्तु में 4 दृश्य देखे। घोड़ा चलते जा रहा है, घोड़ा पे और सारथी के रूप में जो रथ चलाने वाला होता है चन्ना था, और तुक 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 जुक 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 करते हुए घोड़ा चलता जा रहा है। अचानक उन्होंने कहा, चन्ना रुक 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 रुक। क्या हुआ? और उनको एक बूढ़ा, एकदम वृद्ध, एकदम बीमार व्यक्ति मिला। कैसा मिला? एकदम बूढ़ा था बेटा, एकदम बूढ़ा बूढ़ा व्यक्ति मिला। हाथ में लठिया पकड़े हुए और इस तरीके से चल रहा है। उन्होंने कहा, चन्ना ये कौन है? उन्होंने कहा, दिस इज ओल्ड मैन। ओल्ड मैन? क्या ओल्ड मैन? यानी उनको 4 दीवारी के अंदर बंद करके रखा गया था, उनको सांसारिक ज्ञान नहीं था। उन्होंने कहा, ये कौन है? कि ये बूढ़ा व्यक्ति है। और ये एक बालकपन होता है, जवानी होती है, फिर बुढ़ापा भी आता है। कि मेरे पे बुढ़ापा आएगा? हाँ महाराज, तुम पे भी बुढ़ापा आएगा। तुमने कहा 112 साल की बुढ़िया घुटी पी है तुमने। तो उन्होंने कहा, मेरी ये बॉडी, मेरे 6 पैक, ये कट, ये कहा हुआ है इसका कि सब चरमरा जाएगा, ये सब झुर्री फुर्री पड़ जाएंगी। कि वो यशोधरा, कि वो भी अम्मा बनेगी एक दिन, उसके भी चेहरे पर झुर्री फुर्री पड़ जाएंगी, वो भी अजीब सी हो जाएगी, बुढ़िया बनेगी, वो भी एकदम दादी बन जाएगी। टेंशन में आ गए महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध टेंशन में आ जाते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा, चलना, चल जल्दी चल, आगे बढ़ आगे बढ़। तो उन्होंने सबसे पहले बूढ़ा व्यक्ति देखा, उसके बाद आ गया बीच में एक लठिया टेकता हुआ बीमार व्यक्ति आ गया। उन्होंने कहा, चन्ना रुक 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 रुक। चन्ना रुक गया। उन्होंने कहा, ये कौन है? कि बीमार है, इनके बवासीर हो गया है, दर्द से करा रहे हैं ये, कि ये बीमारी है। कि बीमारी है कि मुझे भी हो सकती है? कि हाँ तुम्हें भी हो सकती है। कौन समझाए तुम्हें, बताइए? बीमारी सबको हो सकती है। कि वहां महल में, कि महल में तो सब लोगों को, वहां पे तो टॉप क्लास के लोगों को रखा गया है, छाट छाट के, आप कोई चीज देख नहीं पाए, खोपड़ी खराब हो जाता है। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। उन्होंने कहा, चल आगे बढ़ा, रथ आगे बढ़ा। रथ बढ़ा लिया गया आगे। उसके बाद उन्होंने कहा, रोक चलना, रोक 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 बेटा रोक। रोक लिया गया। कि ये बताइए, ये भीड़ी खिट्टी कैसे है और ये आदमी कैसे लेटा हुआ है? एक मृत व्यक्ति देखा उन्होंने, सब देखा, मृत व्यक्ति को देखा है, सब देखा, डेड बॉडी को देखा गया है। उन्होंने कहा, इस काय के लिए चारों तरफ से महिलाएं, आपने देखा होगा जब गांव में महिलाएं वगैरह जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो रुदन करती हैं, रोती हैं उसमें, है ना, चिल्लाती हैं बुरी तरह से। और पुरुष आराम से बैठ के, साइड से बैठ के आराम से सुट्टा मार रहा होता है, आराम से बैठ के, उसको टेंशन नहीं होती है, आराम से। उन्होंने कहा, ये क्या है? कि ये चले गए। उन्होंने कहा, इस दुनिया से चले गए और सबको जाना है, मुझे भी जाना है और आपको जाना है। उन्होंने कहा, क्या मुझे भी जाना है? कि हाँ तुम्हें भी जाना है। अब तो टेंशन में आ जाते हैं, यानी जो आपका सिद्धार्थ होते हैं वो टेंशन में आ जाते हैं कि ये क्या होगा, कि मुझे भी जाना है। यहाँ से चिंता की अवस्था और बहुत ज्यादा उनको टेंशन हो जाती है। उन्होंने कहा, चल भाई आगे बढ़ो, यहाँ से क्या किया जाए। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं रथ को लेकर, तो उन्होंने एक दृश्य देखा, वो देखा बेटा सन्यासी। उन्होंने सन्यासी को देखा, गेरुआ गेरुआ वस्त्र धारण करते हुए। और उन्होंने देखा आराम से, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आराम से एकदम एकदम मुस्कुराते हुए आराम से जा रहा है और गाते चलता जा रहा है। तो उन्होंने कहा, ये कौन है? उन्होंने कहा, ये सन्यासी है, इसको किसी से मोह माया जाल कोई मतलब नहीं है, दुनियादारी से इसका सब मोह भंग हो गया है, इसको न तो इसका कोई अपना है न कोई अपना पराया है। उन्होंने कहा, यही रास्ता एकदम 1 नंबर का है। तो चलो भाई घर की तरफ प्रस्थान करते हैं। और जब महल की तरफ प्रस्थान किया है, और जैसे ही वो आते हैं महल की तरफ, तो बंद कर लेकर जा रहा है या राधे। उन्होंने चौथा दृश्य देखा, वो सन्यासी का देखा है। और सन्यासी को दृश्य को देखने के बाद में उनके मन में घर पे आते हैं। उसी दौरान क्या हुआ था कि उनकी पत्नी जो थी यशोधरा, वो अपने मायके चली जाती है।
पहले वो गए थे उससे पहले मायके चली जाती हैं। 2-4 दिन बाद वो मायके से आती हैं और उन्हें तो पहले वाली फीलिंग थी। उन्होंने कहा आते आते जेठ बोला बाबू हट। सिद्धार्थ बोला हट, दूर हट, दूर हट, तू दूर हट। उन्होंने कहा इनको क्या हो गया आज, तू भी अम्मा बनेगी, तुझ पे भी चेहरे पर झुर्रियां पड़ेगी तेरे। उन्होंने कहा अच्छी कौन सी बात कर रहा है कि हाँ दूर हो जा, सब ये मोह माया जाल है, ये सब समझ में नहीं आया। एक दिन उनके मन में बहुत सारी बातों को लेकर बहुत सारे, और उसी दौरान और उनके एक बच्चे ने जन्म लिया, राहुल नाम का लड़के ने जन्म लिया। राहुल नाम के, राहुल उनका बेटा था राहुल। अब वो थोड़े से और ज्यादा चिंतित हो जाते हैं कि अब जब आपने देखा होगा कि जब किसी की शादी वादी होती है तो तब उस समय प्रेम पत्नी से प्रेम होता है, और जब बच्चा हो जाता है तो पत्नी से भी ज्यादा प्रेम बच्चों की तरफ हो जाता है, लगाव हो जाता है। तो उन्होंने कहा अब राहुल हो गया, तो उन्होंने बहुत सारा सोचा विचारी किया और कहा, एक दिन अचानक उन्होंने बिना कहे यशोधरा से, और 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग कर दिया, गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग करने के बाद में, और सबसे पहले वो सारनाथ जाते हैं, उत्तर प्रदेश के सारनाथ में तपस्या करने के लिए। और उन्होंने चन्ना से कहा था कि चन्ना मुझे छोड़ दे। तो घोड़े का नाम था बेटा कत्थक, यानी महात्मा बुद्ध के यानी सिद्धार्थ के घोड़े का नाम क्या था, कत्थक। घोड़े का पूछा था नाम तो कत्थक था। उन्होंने जैसे अपने राज्य की सीमा का अंत होता है उसके वहां पर छोड़ दिया जाता है उनको। छोड़ने के बाद में और चन्ना से कहा कि तुम अब घर की तरफ चले जाओ और मैं जा रहा हूँ। चलने के बाद और वो उत्तर प्रदेश के सारनाथ, कौन सी जगह बेटा, सारनाथ, और सारनाथ के मृगदा वन में वो तपस्या करने लग जाते हैं, तपस्या करने लग जाते हैं उत्तर प्रदेश के सारनाथ में। उनके साथ उनके 5 मित्र और हैं, वो भी तपस्या कर रहे हैं, कठोर तपस्या लगी हुई, एकदम तपस्या में लीन है एकदम। एक दिन एक महिला ने वहां पर, एक लड़की ने कहा महात्मा बुद्ध से, यानी सिद्धार्थ से कहा कि देखो आप कितना कठोर तपस्या कर रहे हैं, याद रखेंगे बीड़ा को इतना न खींचो कि वो टूट जाए, और बीड़ा को इतना न मत कम खींचो कि वो बजे ही ना। एक भक्ति का अलग एक मार्ग होता है। आप पहाड़ पर चले जाने से, पहाड़ पर चले जाने से और कठोर नियम व्रत धारण करने से आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाएगी। उनकी बात ये समझ में आती है कि कुछ बात उनको लगी, तो वहां से वो सारनाथ से, यानी उत्तर प्रदेश के सारनाथ से वो बिहार के गया जिले चले जाते हैं, वहां से गया जाते हैं, गया में। तो बेटा सारनाथ से कहाँ चले जाते हैं, गया चले जाते हैं। और उसमें एक और दृष्टांत दे रखा है कि इन्होंने, यानी सिद्धार्थ ने वहां पर एक महिला से, किसी से खीर खा ली थी बना के। तो ये भी कुछ चीजें मिलती हैं देखने को आपको इतिहास में कि वहां पर एक महिला ने इनको खीर खिला दी थी। तो इनके मित्र इस बात को लेकर भी बुरा मान गए थे, तो साथ में तपस्या करने लगे थे, अरे तुमने यार एक सन्यासी होते हुए आपने एक महिला के हाथ से आपने एक खीर खाई है। उसके बाद सारनाथ से अपने मित्रों को वहीं छोड़ देते हैं और खुद वो बिहार के गया जिले में चले जाते हैं तपस्या करने के लिए। कठोर तपस्या की जाती है, भयंकर तरीके से तपस्या की जाती है। और एक दिन तपस्या की उन्होंने, लगभग 4 से 5 वर्ष तक तपस्या की जाती है उन्होंने सारनाथ में, कोई ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। उसके बाद कंप्लीट 6 वर्ष की अवस्था के बाद, कितने बेटा, 6 वर्ष, 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद, 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद में, 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। पूछा जाता है किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ऋजुपालिका नदी के तट पर। कौन सा, ऋजुपालिका नदी के तट पर उनको ज्ञान, नहीं सॉरी निरंजना, कौन सी नदी थी, नदी पूछा था निरंजना या फल्गु नदी,
निरंजना या फल्गु नदी, फल्गु, निरंजना या फल्गु नदी के किनारे पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और वही महात्मा बुद्ध, वही सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध हुए। महात्मा बुद्ध हुए, क्वेश्चन पूछा जाता है किस पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो पीपल का पेड़ वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। एक बात थी, खास बात, कि महात्मा बुद्ध का जन्म, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति और महात्मा बुद्ध की मृत्यु वैशाख की पूर्णिमा के दिन हुई थी। ये खास बात है, ये विधि का ऐसा विधान था कि जन्म वैशाख की पूर्णिमा के दिन, ज्ञान की प्राप्ति पूर्णिमा के, वैशाख की पूर्णिमा के दिन, और मृत्यु वैशाख की पूर्णिमा के दिन। ये खास बात है। ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। पूछा जाता है कौन सा पेड़ था, पीपल का वृक्ष था, नदी निरंजना या फल्गु नदी के किनारे, कठोर तपस्या करी उन्होंने, कठोर 6 वर्ष की कठोर तपस्या करी, 6 वर्ष की, 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद और सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और वही उन्होंने अपने ज्ञान को पूरी दुनिया में प्रकाशमय किया, पूरी दुनिया में फैला दिया। वही इसलिए महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इनको एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं, एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं, ज्योतिपुंज कहा जाता है, ज्योतिपुंज कहा जाता है। उसके बाद ज्ञान प्राप्ति के बाद में ये उत्तर सबसे पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में ही दिया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, पहला उपदेश, तो इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था बेटा सारनाथ में। सबसे पहले जहां तपस्या करने चले जाते हैं वहीं पर इन्होंने सबसे पहला अपना उपदेश दिया, उन्हीं मित्रों को दिया था जो इनके साथ शुरुआत में तपस्या कर रहे थे, उन्हीं को दिया। उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तो उन्हीं को ही उन्होंने क्या दिया था, उपदेश दिया। ठीक है भाई। और उसके बाद इतना ही आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे की जो वीडियो होगी वो आगे बढ़ते हैं, आगे कराते हैं अभी।